नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार जो है कष्ट में ही भगवान याद आते हैं, ईश्वर याद आते हैं, परमेश्वर को हम याद करते हैं। और ये इस बात को समझाने के लिए मैं एक स्टोरी के जरिए आपको लेके चलती हूँ ताकि इसको अच्छे से आप रिलेट कर पाएँ। किस प्रकार से ये बातें भी जो है हमारे लाइफ में बिल्कुल सेटल्ड है। एक परिवार था। परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है और वो बच्चा जो है 3 से 4 साल का होता है। और इस उम्र में उस बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जो काफ़ी गंभीर बीमारी होती है। और वो बच्चा जो था अपने घर का इकलौता बच्चा था, इसलिए माता पिता, दादा दादी, भाई और भी जो उनके रिलेटिव्स थे, वो सारे लोग बहुत कंसर्न थे, दुख में थे कि अब ये बचेगा या नहीं बचेगा, और इसके इलाज कराने हैं। इस मतलब सारा ध्यान उस बच्चे पे सबका आकर्षित हो गया। और बच्चा देखते ही देखते बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप को फील करने लगा कि सारे लोग जो है उनका बहुत ध्यान रख रहे हैं और उसकी हर बातों को माना जा रहा है। इनमें से एक और बात था कि उस घर में एक संत आते हैं, मतलब वो बुलाते हैं किसी गुरु को कि अगर मान लो कि बीमारी को ठीक करने के लिए किसी का संत या गुरु का आशीष मिल जाने से भी बहुत काम होता है, और कोई धार्मिक वर्क किया जाए जिससे मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। संत आते हैं, उनको घर पे बुलाया जाता है और बहुत उनका आदर सत्कार किया जाता है और उस बच्चे को सामने लाया जाता है। और वो बच्चा बहुत, सारे लोग परेशान, लेकिन वो बच्चा जो है बहुत हैप्पी था क्योंकि उसको अटेंशन बहुत मिल रहा था और उस अटेंशन से वो बहुत खुश था। मज़े की बात ये थी कि जब उसने संत को देखा और संत भी उसकी ही वजह से आए थे, तो वो जाकर वो बैठ गया और संत को गौर से देखने लगा कि आप क्यों आए हैं। बोले कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आया हूँ। बोले वो क्या होता है। बोले तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसके माता पिता को वो बोलते हैं संत कि आप जो है ये श्री कृष्ण से रिलेटेड जो था एक अनुष्ठान उनको बताते हैं कि सुबह आप उठें और आरती करें, भजन करें, कीर्तन करें, घर में माहौल जो है वो पूरा सात्विक रखें, अनुष्ठान करें, हवन करें और मंत्रों का उच्चारण करवाएं। मरता क्या ना करता, चूँकि बच्चे के प्रति मोह इतना ज़्यादा था, उनका इकलौता संतान था, तो वो पूरी व्यवस्था घर में की गई। सुबह उठते आरती होता, भजन होता, कीर्तन होता, और उस बच्चे को वो भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और लोगों को जब उदास देखता है तो समझ में आता है कि वो लोग कहते हैं कि तुम बीमार हो, पर उसको वो अपनी बीमारी की वजह से जो उसको व्यवस्थाएं मिल रही थी, जो घर का माहौल बन रहा था, उसमें वो बच्चा मगन होता जा रहा था। और ये तो बहुत ही अत्यंत ही उसके लिए अच्छा अनुभव था कि सुबह आरती होना, भजन होना, कीर्तन होना, और लगातार जो है वो कृष्ण को देखता, कृष्ण की तस्वीर को देखता, भजन कीर्तन हवन सब उसको बैठा कर किया जाता, उसके हाथों से करवाया जाता। तो वो साइकोलॉजिकली भी जो बच्चा जो है वो सपने में भी कृष्ण को देखने लगा, श्री कृष्ण को देखने लगा। और बहुत सारी स्टोरियाँ भी उसको सुनाई जाती कि कृष्ण के बचपन के, और बहुत सारे उनके बहादुरी के भी किस्से उसे सुनाए जाते ताकि उसका मन लगे इसमें। और बच्चा रमता गया। वो रात में भी सोता तो ये देखता कि कृष्ण जो है उसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और उसके मन की जो बातें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली उसके माइंड ने ये ले लिया, क्योंकि वो उसी माहौल में रह रहा था, इसलिए वो चीज़ें उसके माइंड में आ गई। समय बीता और देखते देखते क्या हुआ, कितने दिन की ये खबर होती, धीरे 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 वो बच्चा ठीक होने लगा। ठीक क्या होने लगा, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने ये बता दिया कि अब आपका बच्चा स्वस्थ है, अब स्कूल जा सकता है, ये सारे कार्य कर सकता है, आप निश्चिंत होकर के अपने अपने काम को जा सकते हैं। और जैसे ये खबर मिलती है, घर का माहौल बदल जाता है। तो घर का माहौल बदल जाता है, वो पूजा बंद हो जाती है, वो हवन बंद हो जाते हैं, वो भजन कीर्तन बंद हो जाता है। बच्चे की तरफ जो वो अटेंशन था वो थोड़ा कम हो जाता है, और दूसरी चीज़ों पे अटेंशन सबका जाने लगता है। मतलब नॉर्मल लाइफ में वो लोग, जो जनरल लाइफ जो होती है, 3D लाइफ, उसमें सब लौट आते हैं। बच्चा बड़ा परेशान कि भाई अचानक से क्या हुआ।
तो वो अपनी मदर से जाकर पूछता है कि आप में अब ये सब क्यों नहीं हो रहा, अब कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो दिन भर जो देखता है वही उसके साइकोलॉजिकल उसके माइंड में रहता, और वो सपने में भी वही देखा करता था। अब उसके सपने भी उस तरीके के नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें नहीं घट रही थी, तो उस बच्चे के माइंड में वो नहीं आ रहा था। बोले अब तो सपने में भी कृष्ण नहीं आते मुझसे खेलने। तो फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने ये सब क्यों बंद करा दिया, अब मुझे कृष्ण भी नहीं दिखते, मेरे साथ नहीं खेलते। तो उसकी माँ ने कहा कि फिर से शुरू कर दो, सब चीज़ वैसे ही रखो। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि हम कष्ट में थे और तुम बीमार थे, इसलिए जो है ये पूजा पाठ या हवन हो रहा था, अब तुम ठीक हो गए हो, तो अब वो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चे ने पूछा कि मैं ठीक हो गया इसलिए अब इनको पूजने की ज़रूरत नहीं, अब उनके भजन गाने की ज़रूरत नहीं, अब उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो बोले नहीं, अब जो है हो गया। बच्चा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये क्या बात हुई। और वो आकर के जो है उसका बचपन मन जो है आकर के बैठता, उसको उसके बाद उसे संत का ख्याल आता है कि संत ने तो कहा था, मैं उनको बोलता हूँ, उनके कहने से ही सारे लोगों ने किया था, तो मैं उनको बोलता हूँ, अगर वो मिल जाए तो मैं उनको बोलता हूँ, फिर वो बोलेंगे तो ये लोग करेंगे। और ये सोच करके वो अपने माता पिता दादा दादी से जिद करता है कि मुझे उस गुरुजी को बुलाओ, उनसे मुझे मिलना है। तो उन लोगों का भी अनुष्ठान कंप्लीट हो गया था, तो उन्होंने संत को बुलाया कि हाँ एक बार उनकी मतलब शुक्रिया तो अदा करनी चाहिए। तो वो संत आते हैं, बच्चा वो इंतज़ार करता रहता था कि वो आएंगे तो फिर इन लोगों को बोलेंगे तो ये लोग करने लगेंगे। तो संत आते हैं और जब बच्चा उनके पास आता है तो संत बोलते हैं कि आप लोग कुछ, सभी घर वालों को कुछ ना कुछ काम दे देते हैं, सब हट जाता है, सिर्फ बच्चा उनके पास रहता है। और उस बच्चे से फिर बच्चा वो बोलता है कि सो आप है ना, अब जब ये लोग हैं ना, अब वो पूजा पाठ नहीं करते, तो आप जो है इनको जो है ये करने के लिए बताइए। और इस जब ये लोग नहीं कर रहे हैं तो आजकल कृष्ण जी मेरे सपने में भी नहीं आ रहे हैं, मुझे साथ खेलते भी नहीं। और तो संत ने पूछा कि तुम्हारे सवाल का जवाब इन्होंने क्या दिया? तो बोले इन्होंने बताया कि मैं बीमार था इसलिए वो पूजा कर रहे थे, या फिर ये भजन कीर्तन या हवन कर रहे थे। अब मैं बीमार नहीं हूँ इसलिए जो है ये पूजा नहीं होगा, और कृष्ण भी तुम्हारे सपने में अभी नहीं आएंगे, मेरे सपने में नहीं आएंगे। तो संत ने कहा तो तुम्हें बात समझ में आई? बोली हाँ, कि अगर मैं बीमार होता हूँ तभी ये लोग याद करेंगे, तो मुझे बीमार होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कृष्ण मेरे सपने में आए और ये सारी व्यवस्थाओं, तो मुझे बीमार होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझ गया। तो समय बीतता है और संत जो है बोलते हैं कि तो तुम समझ गए तो तुम अपने अनुसार व्यवस्था क्रिएट कर लो। अब क्या होता है कि वो बच्चा जो है जा कर के उस स्थान पर बैठता है जहाँ कृष्ण की मूर्ति थी, और वो बोलता है कि प्रार्थना करता रहता है कि अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चा प्रार्थना करता है कि मुझे इतना कष्ट दो, मुझे इतना कष्ट दो कि हर रोज़ हर वक्त जो है आपको याद किया जाए, यहाँ पर आपका भजन कीर्तन हो, और हर रात आप मेरे सपने में आकर मेरे साथ खेलें। और ऐसा करते ही क्या होता है कि बच्चे को चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, और वो पूरा चोट लग जाती है, वो रोने लगता है, सारे लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो उनसे बोलता है कि पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तो बोली कि चोट जैसे भी लग गई मुझे, अब जो है चलो प्रार्थना करते हैं तो उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। और बच्चे की इस हरकत से हर रोज़ वो कुछ ना कुछ अपने आप को इंजर्ड कर देता और बोलता कि प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस तरीके से वो क्या करने लगा कि वो जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है कम से कम जो है एक टाइम जो है कंसर्न कर दिया कि इस टाइम जो है आप प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और हर बार जो है फैमिली मेम्बर्स वहाँ जाते और प्रार्थना करते कि हे ईश्वर इसको ठीक रखो और इसे जो है कष्ट को दूर करो। और बच्चा हर रोज़ यही प्रार्थना करता कि मुझे कष्ट दो ताकि ये लोग तुम्हें याद रखें और मैं तुम्हें याद रखूं। और इसी तरीके से जो है वो बच्चा बड़ा होता गया और हर रोज़ की उसकी प्रार्थना यही होती थी कि मुझे कोई ना कोई कष्ट दो ईश्वर, ताकि मैं तुम्हें भूल ना पाऊँ और तुम भी मुझे ना भूल पाओ, मैं तो ना भूलूँ तुम्हें और तुम भी मुझे ना भूलो। और ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा संत या योगी बना और इस तरीके से कष्ट को, उसके कॉन्सेप्ट यही हुई कि कष्ट से अगर मुझे तुम याद आते हो तो मुझे कष्ट में ही रखना, और कष्ट की वजह से मैं तुम्हें याद करता हूँ।
तो भी मुझे कष्ट में ही रखना। अर्थात तुमसे मिलने का आधार अगर कष्ट है तो मैं कष्ट में ही रहना चाहता हूँ। और मेरे दोस्तों, ये बहुत ही सत्य वाली बात है कि जब आप कष्ट में होते हैं तो आपका ध्यान जो है विरक्ति की तरफ जाता है और ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बट नेचुरल है। तो इस टेक्निक को, इस कॉन्सेप्ट को उसने समझ लिया और यही उसका आधार हो गया उसके अध्यात्म का। और यही हमारे लाइफ में भी होता है। तो जब भी कोई कष्ट आए तो आप खुश हो जाएं। मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और ये फील हमेशा मैंने फील गुड ही किया है कि जब भी कोई कष्ट या फिजिकल ट्रबल भी होता है तो मैं ज़्यादा ध्यान में रहती हूँ या ज़्यादा मुझे वहाँ पर करीबी महसूस होती है बचपन से। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है जो धीरे धीरे आप सध जाते हैं और अपने ज्ञान में जब आते हैं तो यही चीज़ विस्तार हो जाता है। पर ये सत्य है। अगर ये बात है, अगर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए तो आपकी आध्यात्मिक तरक्की संभव है। तो मैं एक प्रार्थना के साथ जाती हूँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, राधे को संग लाना, तिरछे चरण पे तेरे मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नमस्कार।